नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हमारे खास कार्यक्रम बहस गरम है में आपका स्वागत है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरम है वह है राहुल गांधी का अमेरिका में आई लव यू वाला बयान। राहुल का दावा है कि कांग्रेस की बैठक में हर कोई आई लव यू बोलता है, बीजेपी में कोई नहीं बोलता। राहुल की इस नई स्टाइल की राजनीति पर अब बहस छिड़ गई। जरा देखिएगा कि आखिर क्यों छिड़ी बहस, इस खबर को देखिए। I love all of you. I love what you do. I love all of you. I love what you do. ये सियासत की एकदम नई स्टाइल है, या कह लीजिए ये सियासत की राहुल गांधी स्टाइल है, जो अमेरिका में जाकर एक बार फिर दिखी। राहुल पिछले कुछ दिनों से अमेरिका के दौरे पर हैं और हर रोज उनका कोई ना कोई बयान सुर्खियां बटोर रहा है। पीएम मोदी पर लगातार निशाना साधने वाले राहुल गांधी अचानक अब आई लव यू बोलने लगे हैं। उन्होंने अमेरिका में भी मोहब्बत की दुकान की बात कर दी है। कांग्रेस के लोग एक दूसरे बात करते हैं, आई लव यू ब्रदर, आई लव यू ब्रदर, आई लव यू ब्रदर। तो यही हिंदुस्तान है। जाहिर है, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही राहुल ने मोहब्बत की दुकान का जुमला छेड़ा था और अब वो इसका इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं। दरअसल उनके इन बयानों को अपनी छवि गढ़ने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। इधर बीजेपी ने भी राहुल गांधी के आई लव यू वाले बयान का उसी अंदाज में पलटवार किया है। राहुल जी कह रहे हैं आई लव यू, उसके बाद भी सोनिया जी को बहू नहीं मिल रही और राहुल जी को बहुमत नहीं मिल रहा। संघ भारतीय जनता पार्टी भी आई लव यू बोलता है, पर वो बोलता है आई लव यू इंडिया। वो बोलता है हम भारत माता से प्यार करते हैं, हम भारत माता से प्रेम करते हैं, हम भारत माता को राष्ट्र के रूप में परम वैभव पर पहुंचाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर हमारा प्रेम है हमारे राष्ट्र से। राहुल यदि आई लव यू बोल रहे हैं तो इसकी सबसे ज्यादा जरूरत उनकी पार्टी के अंदर ही है। जिस तरह से राजस्थान से लेकर पूरे देश में कांग्रेस संगठनों का हाल है, राहुल को सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं को ही आई लव यू बोलना सिखाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, राहुल गांधी कह रहे। लेकिन बात हो रही जनता यानी आम लोगों से। वो कहते भी, बार बार कहते हैं मोहब्बत की दुकान बेचने निकले हैं हम। अब वो विदेश में जाकर भी मोहब्बत की दुकान बेच रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। पर पूछ रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कभी आई लव यू कहा? तो मैंने तो नहीं सुना। हाँ, कभी मुख्यमंत्री को एक आध बार सुना है, उन्होंने कहा आई लव यू, बोलते हैं मन से, देखा है उनको। लेकिन चुनावी दौर में विदेश की धरती से ये बोलना, आखिर इसके मायने क्या समझते हैं? बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही पंकज जी के साथ ही अजीत भदौरिया जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले पंकज जी, आई लव यू सुन लिया आपने? आप लोग क्यों नहीं बोलते? आप लोग क्यों नहीं बोलते? के लिए ये दुकान है जी। राहुल गांधी, मेरी आवाज आ रही मनोज जी? हाँ बोलिए, अब बोलिएगा सर। मैं ये आग्रह कर रहा हूँ सर कि राहुल गांधी जी के लिए सब दुकान है, दुकानदारी है, उनकी मोहब्बत की दुकान है। हमारे लिए ये अभियान है। और बिल्कुल ठीक बात है जो हमारे मित्र बोल रहे थे कि मूलभूत अंतर किस बात का है सर, कि हम माँ भारती से प्रेम करते हैं, हम भारत माता से प्रेम करते हैं। जननी जन्मभूमि सर्वादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। तो राहुल गांधी जी का सर ये जो आई लव यू है ना मनोज जी, एक तरफा आई लव यू है ना। उनको देश की जनता वैसा स्नेह देती जैसा उनकी अपेक्षा है, ना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उनकी वैसी लोकप्रियता और स्थान है। यदि इतने लोकप्रिय थे तो फिर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के विषय पर क्यों पीछे हट गए? और यदि राहुल गांधी जी सच में प्रेम और स्नेह के भाव को लेकर चलते हैं तो अभी उनका 2 दिन पुराना बयान था जिसमें उन्होंने मुस्लिम लीग को, उस मुस्लिम लीग को जो जिन्ना के साथ ही, जिसमें मद्रास प्रांत हुआ करता था उस जमाने में, जब जिन्ना ने समर्थन मांगा था तो वही इलियास जिन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनाई, जिन्ना की मुस्लिम लीग, वही मुस्लिम लीग और राहुल गांधी को सेकुलर धर्मनिरपेक्ष नजर आती। वही राहुल गांधी जी आज आई लव यू की बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री जी का परिहास कर रहे थे विदेश की धरती पर। तो राहुल गांधी जी के साथ समस्या मनोज जी क्या है कि उनकी जो स्थिर चित्तता है ना, एक स्थिर चित्त होना चाहिए, मानसिकता स्थिर वैसी नहीं है।
और अंग्रेजी में उसके लिए वर्ड है मंकी माइंड, मतलब मैं उनको वो नहीं कह रहा, उसको कहावत ही मंकी माइंड या ना अस्थिरता, वैसा उनका माइंड है सर, कि पल में तोला पल में मैंने माशा, डाली अभी है, इधर अभी पन्ना इधर। से। जी मनोज जी, मैं कुछ पन्ना जी बीच में आ गया सर। जी, सॉरी पन्ना, पन्ना में आज बीडी शर्मा जी भी तंज कसा, मैं वो आपसे जानना चाह रहा था। जी जी नहीं सर, हम तो सिर्फ यही पूछे सर जी जी कि दुकान की जरूरत क्यों सर? जो राजनीति देश सेवा अभियान होता है सर, यही मूलभूत अंतर है भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में। उनके लिए दुकान है सर। और राहुल गांधी जी प्रेम और स्नेह की बात नहीं करते, वो अंग्रेजी था भी, आई लव यू सर, आई लव माई इंडिया, ये मेरा इंडिया, धर्म मेरा इंडिया, कर्म मेरा इंडिया, इस भाव से। और सारे भारतवासी ऐसा करते हैं सिवाय राहुल गांधी जी को छोड़कर, क्योंकि यदि वो ऐसा करते तो शायद आज जैसी दुर्दशा और दुर्दशा उनकी और उनकी राजनीतिक पार्टी की संभवतः वैसी नहीं होती। जी अजीत भदौरिया जी, अब आपने राहुल गांधी जी को भी सुन लिया होगा, भारतीय जनता पार्टी को भी सुन लिया, आप भी आई लव यू बोलेंगे? बिल्कुल है रीत जहां की प्रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, मैं गीत वहां के गाता हूं, मतलब मैं भारत का रहने वाला हूं, मैं भारत की बात सुनाता हूं। वाह, हम तो भैया प्रेम की बात करते चले आए, जो भारत का मूल आधार है, जो सनातन काल से हमेशा, आप देखिए किसी भी धर्म के कोई भी अनुयायी होंगे या उनके धर्म गुरु होंगे, उन्होंने हमेशा प्रेम की बात की, सद्भावना की बात की। मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं, बात लंबी चली जाएगी, टॉपिक से अलग हटकर, परंतु इनकी जो मूल विचारधारा के लोग हैं, सबसे पहले मुस्लिम लीग से सरकार बनाने वाले ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग हैं। ये मुफ्ती महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाते, कश्मीर में अशरफ बानी आतंकवादी को महिमा मंडित करते हुए सरकारी सहायता उसकी मौत पे उसके घर पहुंचाते हैं, और पाकिस्तान की आईएसआई को बुला के पठानकोट में अपने एयरबेस का निरीक्षण कराते। ये देश से प्यार करेंगे, ये देश से प्यार करेंगे? ये चाइना से डरते हैं, इनका विदेश मंत्री कहता है देश का, दुर्भाग्य से जो भारतीय जनता पार्टी का विदेश मंत्री की चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उसके आगे भारत देश का कोई जवाब नहीं दे सकता, भारत देश डरता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। आदरणीय मनोज जी, यही तो मोहब्बत की दुकान और शोरूम खोलने का दौर है। भारत जोड़ो यात्रा में आदरणीय राहुल गांधी जी ने यही तो मोहब्बत की दुकान खोली है, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग नफरत पन पा रहे हैं। इस देश में नफरत का वो बीज डाल के वो हमेशा पेड़ पौधे उगा रहे हैं नफरत के, ये जहर फैला दे पूरे देश में नफरत का। तो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से आदरणीय राहुल जी ने मोहब्बत की दुकान खोली है। कभी किसी कांग्रेसी ने जहर फैलाने की बात नहीं की आदरणीय मनोज जी। आप देखेंगे, हम तो प्रेम का संदेश जो भारत माता की और भारत देश की मूल विचारधारा है, उसको देते चले आए और देते रहेंगे। वो हमेशा बोलते हैं भारत माता की जय, भारत माता, राष्ट्रवाद, भारतीय जनता पार्टी तो यही बात करती है, वो कह रहे हैं। तो हमारा कोई भी एआईसीसी का अधिवेशन या कोई भी कांग्रेस का कार्यक्रम वंदे मातरम से प्रारंभ होता है जी। ये आप पंकज चतुर्वेदी जी से भी पूछ लीजिए, ये 2020 से पहले ये भी आई लव यू बोला करते थे। आज बोल के ये कमियां निकाल रहे हैं, तो ये इनका अपना स्वरूप है, तो अब नहीं ये बोलते, अपनी विचारधारा। अब इन्होंने बोलना बंद कर दिया क्या आपसे? मोहब्बत पसंद नहीं है पंकज भैया को, तो इसलिए इन्होंने 2020 में नफरत की आपके पास से चले गए तो क्या मोहब्बत कम हो गई? कैसी बात कर रहा है जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उनकी विचारधारा देखिए ना। हाँ। आप देखिए, आज इस देश का प्रधानमंत्री, इतनी बड़ी रेल दुर्घटना हो गई, ना प्रधानमंत्री जिम्मेदारी लेता है, ना रेल मंत्री जिम्मेदारी लेता है। एक दिन में 2-2, 3-3 ड्रेसें बदल रहा है प्रधानमंत्री बैठ के। उसको अपनी पीआर की चिंता है, ये चिंता नहीं है कि जो लोग मृतक हैं उन लोगों की कैसे पहचान कराई जाए, कैसे उनके शवों को उनके परिजनों तक पहुंचाई जाए। ये इस देश का दुर्भाग्य है, ये नफरत ही तो है। हाँ, नहीं तो उसको आई लव यू, क्या वहां आई लव यू बोलना चाहिए, क्या समझ रहे हैं? नहीं, कम से कम अपनी जिम्मेदारी तो निभाओ। अगर आपके मन में आई लव यू का भाव होगा तो निश्चित रूप से आप पे जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। मतलब बीजेपी को आई लव यू पता ही नहीं है, आपका कहना ही है? बिल्कुल पता नहीं है। आप देखिए ना, हमेशा नफरत की बातें करते हैं, नफरत की बातें। एक आप देखेंगे कि अभी इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, सिसोदिया जी ने क्या बाइट दी, आप देखें, सुनिए जरा उसको, सुन लिया, उनके शब्दों को सुनिए।
कितना व्यक्तिगत जाके ले जा रहे हैं। आज मैं ये कहूं कि अगर इनके अंदर, इनके नेता के अंदर मोहब्बत होती तो जसोदा बहन को छोड़ देते क्या 7 फेरे लेके? चलिए इनमें मोहब्बत है, इनसे मोहब्बत जी की उम्मीद जी करोगे जी आप? पंकज जी, इनसे मोहब्बत पंकज की जी, उम्मीद करोगे जिनका नेता खुद अपनी धर्म पत्नी को नहीं रख पाया, उसको मोहब्बत नहीं दे पाया? नहीं अजीत जी, ये अजीत जी, मोहब्बत अजीत जी, लेकिन ये बाहर जाकर ये बताने की क्या जरूरत है कि हमारे यहाँ मोहब्बत नहीं है क्या? मोहब्बत कमी है क्या? सब मिलके तो रह रहे नहीं, हैं। ये तो मोहब्बत तो बताना पड़ेगी ना कि हम मोहब्बत का प्रचार, हम मोहब्बत का प्रचार प्रसार करते हैं, हम सबको मोहब्बत बांटते हैं। ये बताना पड़ेगी, बाहर हो चाहे देश के अंदर हो। वहां पे भी तो देश के अप्रवासी भारतीय बैठे हैं, अच्छा, उनको वो भी बता तो रहे होंगे वो। भी तो देश से कनेक्ट है। जी जी वो देश से कनेक्ट नहीं है क्या? हम नरेंद्र मोदी जी जैसा नहीं करते कि 2014 से पहले इस देश में जो कोई पैदा होता था वो शर्मिंदगी महसूस करा करता था। ये देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाके कहता। हाँ ठीक। ये मोहब्बत है क्या? ये नफरत पंकज है, जी, ये पंकज जी, डर है पंकज जी, देशवासी। पंकज जी, लौट रहा हूँ सर आप। मनोज जी, देश के प्रधानमंत्री के लिए जिस प्रकार की भाषा शैली शब्दों का प्रयोग कांग्रेस करती है और करती आ रही और कर रही है वो सबके सामने है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो आई लव यू की बात श्रीमान राहुल गांधी जी ने विदेशों में कही, उसका मूल अभियान का है। और दुकान है मनोज जी, बंद थी, कभी भी बंद हो जाएगी, अभियान निरंतर चलते। अभी मित्र सर ने 2 चाइना- नई दुकानें खुल गई सर। मैं मतलब माफ करिएगा, दुकान नहीं, मतलब 2 जगह नई सरकार बन गई। सर हमारे मित्र ने चाइना की बात करी। जी ये वही राहुल गांधी जी हैं जिनका वीडियो था, जिन्होंने कहा कि भारतीय सैनिक चीन से पिटे। शर्म नहीं आई राहुल गांधी जी को? ये आई लव यू का पाखंड विदेशों की भूमि पर जाकर करते हो, देश में अपमानित करते हो। उस चीन से कभी भारत के विदेश मंत्री जी ने नहीं कहा कि चीन से डरो। हमने डराया उनको और चुनौती पूर्वक कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी के दादी के पिताजी, राहुल गांधी जी के दादी के पिताजी, उनकी गलती से जो चीन का युद्ध हम हारे और जो चीन उस समय चला गया, उसके बाद 1 इंच कोई भूमि नहीं ले पाया। अरे राहुल गांधी जी, इतना आई लव यू की बात करते हो तो कभी दादा फिरोज की कब्र पर चले जाओ, कभी दादा फिरोज को आई लव यू बोल दो। उनको क्यों विस्मृत कर दिया? ये वो व्यक्ति जो अपने दादा को विस्मृत कर दे, जो अपनी दादा की कब्र पर 16 साल से इलाहाबाद नहीं गया हो, जिनकी माता जी, जिनकी बहन जी कभी अपने दादा की कब्र पर, वो अपने ससुर की कब्र पर नहीं गई हो, वो देश को, दुनिया को कह रहे हैं आई लव यू की बात कर रहे हैं। यही इनका पाखंड है। जो व्यक्ति, कभी आपने देखा कि राहुल ने दादा की पुण्यतिथि, जन्मतिथि, 13वीं श्रद्धांजलि, श्राद्ध कभी कुछ किया? ये कौन सी सनातन परंपराओं की बात करते हैं? इसलिए सवाल खड़ा होता है कि फिरोज के पौत्र दत्तात्रेय गोत्र, जिनको यही नहीं पता कि अपने दादा की बात सर, करना सबको बोलते हैं, चाहिए। इंदिरा जी को आई लव यू बोलते हैं, नेहरू जी को आई लव यू बोलते हैं। देखिए आप कह रहे हैं फिरोज भाई को क्यों नहीं बोलते सर? नेहरू जी सर, हम नवंबर मनाते, वो तो देखिए बच्चों से प्यार किया करते। सर वो फिरोज भाई गांधी को क्यों नहीं परिवार की बोलते? परंपरा रही सर। सर फिरोज भाई उनके दादा ने क्या बिगाड़ा? इतिहास पता है कि नेहरू जी पसंद नहीं करते थे फिरोज भाई को, वो सबको पता है। पर मैं व्यक्तिगत विषयों पर नहीं जाना चाहता, जैसा हमारे चले गए मित्र सर कहे। मैं तो नहीं गया सर, जी। अभी नहीं गया सर, बहुत लंबे हैं सर, मत जाइए मैं उस तरफ नहीं जा रहा जी, सर। जी। पर इतना पूछ रहा हूँ सर कि राहुल गांधी, इस बात का उत्तर दे दो राहुल गांधी जी कि आप दुनिया भर को आई लव यू बोलने की बात करो, दुकान चला रहे हो, दादा फिरोज को क्यों भूल गए सर? कभी आपके मुंह से दादा फिरोज के लिए एक शब्द? सर आप मीडिया सर्च करें मनोज जी, 16 साल से सर ये वहां नहीं गए झांकने अपने दादा की कब्र पर। सर इलाहाबाद में इनके दादा जी फिरोज की जी कब्र है, सर, वहां क्यों नहीं जाते सर? लेकिन फिरोज के love you क्यों नहीं ना करते? बहू मिली ना बहुमत मिला, ये क्या है सर? सर बहुमत कहाँ मिला सर? पंकज जी कहाँ कह रहे मिला थे सर कि बहुमत? कैसा सर, आई लव यू, सर, वो कहाँ माफ बहुमत करिएगा, मिला है, राजपाल जी कह रहे थे ना बहू मिली ना बहुमत सर, मिला, सर, फिर भी आई लव सर, यू। सर मैं तो स्पष्ट पूछा हूँ सर कि क्या बहुमत यानी मेजोरिटी मिली लोकतंत्र की? और यदि राहुल गांधी को यदि आई लव यू का इतना शौक है तो दादा फिरोज को लव यू क्यों नहीं बोलते सर? जो मेरा सवाल है, दादा फिरोज की कब्र पर क्यों नहीं जाते सर? दादा फिरोज का श्राद्ध क्यों नहीं? दादा फिरोज की पुण्यतिथि क्यों नहीं? दादा फिरोज की जन्म जयंती क्यों नहीं? दादा फिरोज की, क्योंकि उनका नाम जी। फिरोज है शायद, इसीलिए ये नकली मोहब्बत है अच्छा, सर। आप इस ये तरह दुकान बता रहे नकली हैं, है आप सर। समझ में आया मेरे जी। अजीत जी आप समझ गए वो क्यों बता रहे हैं? ये इसीलिए मोहब्बत की जरूरत है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मोहब्बत विचारधारा की तो जरूरत फिरोज भाई की कब्र है। पर ये तो फिरोज गांधी को, ये और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठ के कहते हैं कि साहब, अरे पारसी थे साहब वो। ये जिस तरीके से अपने शब्दों का चयन कर रहे हैं, वो पूरे देश प्रदेश को ये सुनाना चाहते, प्रचारित करते कि वो मुस्लिम थे।
अरे भाई हमने नहीं वो कहा। पारसी थे, सुनिए मेरी मनोज मेरी जी, बात मनोज सुनिए। जी, एक 30 सेकंड मनोज जी, मैंने ये कहा कि फिरोज भाई मुस्लिम है सर। नहीं मैंने नहीं कहा सर। नहीं कहा। और पर फिरोज भाई की कब्र इलाहाबाद में काफी बात है सर। मैंने नहीं कहा सर। मैंने ये तो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम है फिरोज भाई। सर, मैंने मैं नहीं कहा उस तरफ सर। नहीं जाना चाहता हूं। शब्दों जी ये सर मैंने ये कहा फिरोज इनके भाई शब्द- मुस्लिम है, पर नहीं, फिरोज भाई मैं की भी नहीं कब्र कह रहा, है मैं भी इलाहाबाद नहीं- में। अरे और ये पता है वो मोहब्बत एक की दुकान मिनट। वाले भैया बहन अरे को मेरी मम्मी जी, डैडी बात- सबको। अजीत सुन लीजिए, मेरी पंकज जी बात सुन तो लीजिए। जी जी देखिए, ये लोग महात्मा गांधी का तक चारित्रिक खनन कर सकते हैं। ये आप देखिए, इनके लिए गौड़ से पूजनीय है जो गोली चलाता है। ये गोली चलाने वाला गौड़ से पूजनीय है इनके लिए। गोडसे को मानने वाली माफी पार्टी को मांगने वाला कमलनाथ जी वीर कांग्रेस में सावरकर लाए। पूजनीय है इनके लिए। मनोज जी, ये इनको कमलनाथ जी मोहब्बत की गोडसे दुकान की के जरूरत मानने है। वाले व्यक्ति को आप कांग्रेस देखिए पार्टी में कि लेकर आए, भारतीय जिसका जनता अरुण यादव जी ने विरोध किया। देखिए, और गोडसे ये मेरी बात हत्यारा सुनिए था और मनोज जी। हत्यारा है। देखिए, आप शांत- हम एक गांधी मिनट की बात मेरी बात करते हैं, सुनिए। स्वच्छ भारत अभियान आप गांधी जी बोलिए पर गौड़ चल रहा से है। मुर्दाबाद। भाजपा आप की बोलिए पंच गौड़ से निष्ठाओं में मुर्दाबाद। गांधीवाद गौड़ शामिल से है। मुर्दाबाद बोलिए, आपने चलिए। तो गौड़ से मुर्दाबाद आपका बोलिए। ये गांधीवाद पंकज को जी, नकली है गौड़ से सर। मुर्दाबाद ये बोलिए। नकली गांधीवाद है चलिए, सर। एक शब्द बोल दीजिए। इनको इनके गौड़ सर से इनको मुर्दाबाद। सिर्फ याद आते हैं तो आप बोलिए नेहरू गौड़ जी, से मुर्दाबाद। इंदिरा जी, आप बोलिए राजीव गौड़ से जी, मुर्दाबाद। फिरोज भाई जी। तक तो भूल गए सर। सर। फिरोज भाई को गौड़ तो से याद करो मुर्दाबाद कम से कम बोलिए। सर। फिरोज भाई को अजीत याद जी। कर लो, गौड़ से उनको आई लव अजीत यू जी। बोल दो फिरोज भाई को। अजीत एक बार जी। बोलो गौड़ से मुर्दाबाद, महात्मा गांधी अमर रहे। अरे बोलिए गौड़ फिरोज से भाई को आई मुर्दाबाद। लव यू बोल दो। बोलो फिरोज आई भाई लव को I यू love you फिरोज तो बोल गांधी दो। जी, आई लव यू फिरोज तो गांधी जी, राहुल गांधी की आई बात कर लव रहा यू। हूँ। अरे राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। हम आपके राहुल आभारी गांधी से हैं कहलवा दो। जो आपने राजीव आपकी तो गांधी जी मजबूरी है। जैसा और राहुल गांधी जी से कहलवा जैसा दो, फिरोज गांधी नेतृत्व को हमको I love you। प्रदान किया कांग्रेस फिरोज भाई पार्टी की कब्र को। पर पहुंचा दो। हम फिरोज फिरोज गांधी भाई जी की कब्र पर कब जाएंगे? हम आपके एहसानमंद फिरोज भाई की हैं। कब्र पर कब पूरी जाएंगे? कांग्रेस पार्टी आपकी फिरोज एहसानमंद भाई है। सर सुनिए पंकज जी, आपने पंकज जी वो जो राहुल आप गांधी सुनिए जी ना, वो जैसा कह रहे हैं हम एहसान मानते हैं कि राजीव गांधी मिले, संजय गांधी मिले, फिरोज वो आई लव यू बोल राहुल रहे थे। गांधी, ये इनसे गौड़ से राहुल मुर्दाबाद गांधी की बात कर रहा हूँ सर। मनोज जी, इनकी बात में तो मनोज भले आदमी जी, सर, इनसे अजीत बोलिए जी। गौड़ से अच्छे व्यक्ति हैं मुर्दाबाद। अजीत जी। एक बार ये भले बोलवा आदमी हैं दीजिए। अजीत जी। नाथूराम गौड़ से मेरा सर मुर्दाबाद। आप तो राहुल मोहब्बत की गांधी दुकान जी। बेचते हैं सर, आप कहाँ मुर्दाबाद के नारे लगवाएं? बुलवाइए ना, क्योंकि हत्यारों को से प्रेम करते, ये मोहब्बत से प्रेम नहीं करते, ये अहिंसा को नहीं प्रेम कहलवा दे करते, राहुल महात्मा गांधी से। गांधी को नहीं प्रेम करते, ये गौड़ से को कब्र प्रेम पर करते पहुंचा दे हैं राहुल मनोज गांधी जी। को। इसीलिए फिर इस मानेगा देश में देश की जरूरत आई है लव यू की मोहब्बत बात की करते दुकान राहुल खोलने गांधी। की। अरे शर्म करना मोहब्बत की चाहिए दुकान मनोज खोलने जी। के लिए कि अपने जो दादा की सत्ता कब्र में पर नहीं बैठे हैं वही जाते। नफरत का कभी बीज दादा को बो याद रहे नहीं हैं, वही करते। जिस दादी देश में को याद करेंगे, जहर दादी बो रहे के हैं पापा पंकज को जी याद लेकिन करेंगे। एक बात मुझे इसलिए बता आप- दीजिए पंकज जी, अब आप देखिए राहुल गांधी यदि विदेश की धरती पर है और वो पहले मोदी जी को लेकर बोले, उसके बाद फिर दूसरी बात आपने मुस्लिम लीग को लेकर कह दिया कि उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए, फिर बात आती है आई लव यू की, लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि बार बार आखिर वहाँ से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ने इतना वो कर दिया है कि उन्हें वहाँ से जाकर मैसेज देना पड़ रहा है, या बीजेपी उनकी बात को नहीं समझ पा रही? जो वो चाहते आप भी बेच दीजिए ना, नफरत की दुकान को खत्म कर दीजिए, वो कह रहे हैं देखिए मोहब्बत की दुकान। आप बोलिए ना सर आई लव यू। देखिए मनोज जी, ये नहीं बोलेंगे, ये गौड़ से मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे मनोज जी। जी, ये तो आज उनको गौड़ बहुमत से मिलता था। मुर्दाबाद नहीं बोले, इनके और मुंह से उनको एक शब्द विदेशों में नहीं जाकर निकला ये नहीं बोलना कि बहुत नाथूराम अच्छा गौड़ है। से मुर्दाबाद। अजय जी, लौट सुनिए लो। मेरी बात, लौट नहीं मनोज जी, ये ना आई लव यू बोलेंगे, ये आई लव यू बोल देंगे, उसी दिन इनकी दुकान बंद हो जाएगी। जी। आपकी फिर ये आवश्यकता अभी है। भारतीय बोलिए, आप जनता सुनिए ना। पार्टी के लोग हैं, आप इनको बोलने वाले नफरत की सर। ट्रेनिंग दी अजय जाती है, जी। नफरत का जहर अजय फैलाने जी की बोलने वाले देखो ट्रेनिंग दी बोलेंगे, जाती है। वो कह रहे हैं वो देखिए, किसको आई लव यू बोलेंगे, सुनिएगा आप जी। मनोज जी, नहीं, देश को हम बोलो, 200 साल देश को, 200 साल देशवासियों गुलाम थे को बोलो जिन I love अंग्रेजों you। से। उन अंग्रेजों से इसके पिछले टूर में राहुल गांधी जी कहते हैं कि भारत अभी भी खंडित है, भारत में लोकतंत्र असुरक्षित है। ये आई लव यू इंडिया है सर। शर्म नहीं आती राहुल गांधी को सर? बिल्कुल, कभी मैं आपको लोकतंत्र उदाहरण देता हूं सुरक्षित सर है। कि जब आप कांग्रेस देखिए, के इन्हीं राहुल जी की संसद का पार्टी के उद्घाटन होता है मनमोहन मनोज सिंह जी। को अल्टर मनोज कहा, जी, अब तो मैं हमारे लोकतंत्र में मुख्यमंत्री बात कर रहा हूँ, शिवराज जी ने सुनिए। कहा आ रहा हूँ, संसद का आ रहा हूँ उद्घाटन आपको। होता है, पर वो भारत लोकतंत्र के की प्रधानमंत्री संसदीय है, सर, वो परंपरा अंडर सबसे अचीवर नहीं हो प्रमुख सकते। कौन? ये भाजपा की राष्ट्रपति। संस्कार है। राष्ट्रपति, ये एक भाजपा लोकसभा का सर कि सदस्य, हम प्रधानमंत्री विदेशी भूमि लोकसभा पर दल देश का, अपमान नहीं लोकसभा करते। के ये देश नेता, का अपमान करते हैं प्रधानमंत्री विदेश में जाकर सर। सिर्फ देश के लोकसभा के प्रधानमंत्री का अपमान। महासचिव सर, से सर, अपना दोनों कार्ड अलग अलग बात कर रही आमंत्रण हैं। स्वीकृत अजीत कराते जी, हैं। अजीत जी, सुनिए मनोज जी, अजीत भाई, ये लोकतंत्र को खंडित कर दिया इन्होंने। फिरोज भाई की कब्र पर क्यों नहीं नरेंद्र जाते? मोदी जी इसका ने उत्तर अपनी दे दीजिए। पीआर बढ़ाने के फिरोज लिए, भाई की कब्र पर क्यों नहीं नरेंद्र जाते? मोदी जी ने अपनी पीआर फिरोज बढ़ाने भाई के की कब्र लिए पर क्यों नहीं जाते? स्वयं लोकसभा फिरोज भाई का को आई लव यू उद्घाटन
उद्घाटन क्यों कर नहीं दे बोलते? संसद भवन का। फिरोज भाई अरे से- भाई उसमें फिरोज राज्यसभा भाई से नहीं क्या लगेगी घृणा क्या? है?
अरे फिरोज भाई से क्या उपराष्ट्रपति घृणा है अगर राहुल गांधी को, उसके राष्ट्रपति परिवार को? आदिवासी है क्यों नहीं जाते उससे राहुल जी आपको फिरोज भाई की नफरत है, खबर पर? उससे सर आपको सर मुद्दे पर लौटिए ना राष्ट्रपति को सर। आप पसंद सर नहीं करते, आपकी पीआर कम हो जाएगी मोदी जी, सर, तो उपराष्ट्रपति जी को ही बुला लेते। सर सर पूरी दुनिया को आई लव यू बोल रहे हैं सर, आप कैसी बात कर रहे हैं पंकज जी? दादा को पंकज I जी, love you नहीं बोल रहे पंकज जी वो बता रहे हैं कि सबको आई लव यू बोलिए सर, आप फिरोज जी पर अटक गए सर। सर दुनिया को आई लव यू बोले, दादा को नहीं बोले, लानत है आई लव यू को सर। अरे हम जो बोल दादा रहे को आई हैं लव यू ना, नहीं बोलता चलो। हूँ, को दुनिया को आई लव यू बोलेगा सर। घर में जिसका आई जिन्ना लव की यू मजार पे जो जाके दादा ये I फिरोज love को you आई लव यू बोलते नहीं हैं। बोल रहा, ये और दुनिया को आई जिन्ना लव यू की बोल ये रहा सर। देश क्यों कहते हैं को ढोंग, भारतीय जनता पाखंड, पार्टी के लोग मनोज जी ढकोसला, दिखावा, देश को लोगों यही को आई ढोंग लव है यू नहीं सर बोलेंगे। कि दादा ये को आई लव यू पाकिस्तान नहीं में बोलेंगे जाके फिरोज इनका को, नेता दुनिया को बिरयानी आई लव यू खाएगा, का स्वान वहाँ के करेंगे। राष्ट्रपति को इसीलिए इनको प्रधानमंत्री को आई आई लव यू बोलता है पाकिस्तान जाके। बहुमत नहीं जिन्ना मिल की रहा, मजार पे लोकप्रियता नहीं अडवाणी मिल जी रही, जाके और चादर चढ़ा विदेशों के में जाकर आते गाना पड़ रहा आई है लव यू बोलते हैं। सर। हम गर्व ये से कहते देश में हैं इनको आई आई लव लव यू माई बोलने से इंडिया, शर्म आती मैं है। माँ भारत ये माँ को भारतीय प्यार जनता करता हूँ, पार्टी के लोग हैं, मेरे लिए इनको माँ देश भारती में बोलने सबसे से प्यारी शर्म है। आती है। अजीत जी, राहुल गांधी अजीत जी, ने शायद अजीत जी, लेकिन वो एक बात मुझे जवाब दे दीजिए। पंकज जी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं ये भी बोल दे वहां जाकर के आई लव माई इंडिया, बोल देंगे, उसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं। बिल्कुल, अरे देश के लिए दो प्रधानमंत्री न्यौछावर किए, जी इंदिरा गांधी न्यौछावर की हमने, राजीव गांधी न्यौछावर किए देश की सुरक्षा के लिए। इनके कहने से बोलेंगे, इनके प्रमाण पत्र की जरूरत है जी। हम जिन्ना की मजार पे जाके चादर नहीं चढ़ाता कांग्रेस का नेता, अपनी एक धमकी मिलती है जाके बिरयानी खाने नहीं जाता, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को आई लव यू बोलने नहीं जाता। 10 साल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, फिरोज भाई की मजार पाकिस्तान पे, गए हो तो बताइए आप। फिरोज भाई 10 की साल में मजार एक दिन इलाहाबाद, प्रधानमंत्री गए क्या? फिरोज भाई की अरे मजार फालतू इलाहाबाद, की जवाब फिरोज देना भाई आता की नहीं मजार है। इलाहाबाद, फालतू- फिरोज भाई की अरे मजार जिन्ना इलाहाबाद, जिन्ना इलाहाबाद की फिरोज भाई मजार की पे नहीं मजार, जाते। अरे इलाहाबाद जिन्ना की फिरोज भाई मजार की पे तो नहीं मजार, जाते आई लव यू बोलने। फिरोज भाई की मजार इलाहाबाद। पंकज जी आई लव यू की बात चल रही, पंकज जी सर मैं बता रहा हूँ इनको, ये मजारों की बात कर रहे हैं सर, मैं इनको सारे बाजार बोल रहा हूँ सर कि फिरोज भाई की कब्र इलाहाबाद में राहुल जी के दादाजी की, राहुल के दादा फिरोज, दादा फिरोज की कब्र, दादा को आई लव यू कभी बोलते सुना राहुल? मनोज जी आपने तो इतने समय पत्रकारिता, कभी सर आपने सुना सर दादा फिरोज को आई लव यू, दादा फिरोज की जयंती, दादा फिरोज की पुण्यतिथि, दादा फिरोज का श्राद्ध सर, लेकिन उससे दादा फिरोज जी से आगे भी तो कुछ है सर। पंकज जी क्यों नहीं? अरे फिरोज जी से आगे आप सुनिए ना। मनोज जी दादा का जिक्र नहीं, दुनिया की बात कर रहे हैं सर, दादा का जिक्र नहीं सर, दादा आई लव यू नहीं, दुनिया आई लव यू, यही तो होंगे सर, यही तो मैं कह रहा हूँ तब से सर कि जो अपने दादा को आई लव यू बोलने में जिसको संकोच हो, जो अपने दादा की कब्र पर 16 साल से नहीं गया हो, वो काय का आई लव यू की बात करेगा सर? सर माना चाहिए ऐसे व्यक्ति को सर, जो अपने दादा को, अपने अंशवंश को नहीं मानता हो, वो काय का नेता सर? उधर मत जाइए सर, उधर मत जाइए। अरे सर ये कांग्रेस के मित्र किधर गए सर? हमने तो नहीं कहा सर, हम तो शालीनता से पूछ रहे हैं सर कि जो अपने दादा की कब्र पर 16 साल से नहीं गया हो, जो दादा को फिरोज को आई लव यू नहीं बोलता हो, क्योंकि दादा का नाम फिरोज है इसलिए नहीं बोलता हो सर, आई लव यू तो कहीं हुआ ही नहीं सर। इतनी प्यार भरी बातें चल रही है राहुल गांधी की तरफ से, आप देखिए वो देश की बात कर रहे हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत लाने की बात कर रहे हैं, और आप लोग कहाँ जा रहे हैं सर? नाटक कर रहे हैं सर, नाटक पाखंड कर रहे हैं। राहुल गांधी विदेशों की भूमि पर देश का अपमान करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं, अपने दादा का अपमान करते हैं, वो देश के मान की क्या बात करेंगे सर? मत जाइए, पारिवारिक मामलों में मत जाइए सर। इन्होंने शुरुआत करी सर, ये पहले क्यों गए प्रधानमंत्री जी के परिवार पर सर? ये कहना प्रधानमंत्री जी के परिवार पर, तब आपने इनको नहीं रोका सर? आपने इनको रोका मनोज जी? मैं अजीत जी से बोल रहा हूँ, अजीत जी से बोल रहा हूँ। इन्होंने क्यों कहा प्रधानमंत्री जी के परिवार की क्यों बात करी सर? इन्होंने कहना प्रधानमंत्री जी के परिवार की बात सुनो, राहुल गांधी के दादाजी की बात। चलिए सर, मैं चाहूंगा कि सब मोहब्बत करें सर, नफरत के बाजार से मोहब्बत पर पहुंच जाए सर। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी आपका, बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका। लेकिन राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर ये बोल रहे हैं कि हम आई लव यू बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग आई लव यू कभी नहीं बोलते। अब इसका मकसद क्या है कहने का आप भी समझ सकते हैं। वो लगातार अपने मंचों से ये कहते रहे कि नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत बेचने निकला हूँ, लेकिन सवाल ये है कि जब वो आई लव यू की बात करते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल जाता, क्योंकि जहाँ से वो बोल रहे हैं वो भारत की धरती नहीं है, वो विदेश की धरती है, और कई ऐसे बयान बीच में देखने को मिले। अब उनके अपने मायने होंगे निश्चित रूप से, वो यदि बोल रहे हैं तो उसके पीछे उनकी कुछ मंशा होगी, एक बड़ा मैसेज होगा वहाँ की धरती से, पर कई बार ये मैसेज दूसरी तरफ भी चले जाते हैं, उसको ध्यान देने की जरूरत थी। बहस गरम है इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।